हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम बताने जा रहे हैं कि हमें लगता है कि एक इंसान को खुद की ज़रूरतों के पीछे भी देखना चाहिए। खुद की उम, जो ज़रूरतें हैं उन्हें भी पूरा करना चाहिए। सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। खुद की इज़्ज़त भी बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, इस सब के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। देखो, एक इंसान है, अब वो कोई भी हो, आप, मैं, कोई मेल फीमेल, यहाँ जेंडर मायने नहीं रखता। सब लोग, हम सब लोग, हम पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, अच्छे मार्क्स लेते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, डिग्रियाँ लेते हैं, कोई कुछ काम करता है, कोई पैसे कमाता है, और इन्हीं पैसों से हम हमें हमारी फैमिली को अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं। हम अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करते हैं, उन्हें खुशियाँ देने की कोशिश करते हैं। हम ज़िंदगी भर देते ही हैं। अ, हम हम जीते ही देने के लिए। हम लोगों को खुश देखना चाहते हैं और उन्हीं से हमें खुशी मिलती है। लेकिन इसमें एक छोटा सा हिस्सा होता है जो हमारा होता है, जो हम खुद को नहीं दे पाते, और हमें ये महसूस होता है पर हम उसे नेगलेक्ट करते हैं, क्योंकि आजकल का कल्चर हो चुका है कि हम खुद के लिए वक्त नहीं देते। हम नज़रअंदाज कर देते हैं हमारी ज़रूरतें। हम अ, दूसरों के बारे में सोचते हैं, हम हमारी फैमिली के बारे में सोचते हैं। हम हम सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करते, हम खुद की तरफ ध्यान नहीं देते, हमारी ज़रूरतें हम देख नहीं पाते। तो मेरा मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है लाइफ के एक पड़ाव के बाद कि हम अपनी ज़रूरतों की तरफ ध्यान दें। हमें जो पसंद है हम वो करें। अ, हम अपनी पसंद की हर चीज़ डिज़र्व करते हैं। हम वो सब कुछ करना डिज़र्व करते हैं जो हम किसी और के लिए करते हैं, दूसरे के लिए करते हैं। तो हम खुद को नज़रअंदाज क्यों करें। हम इतनी खुशियाँ सबको दे रहे हैं, हम उससे हम खुश हो रहे हैं, तो उस छोटी सी चीज़ को हम स्किप करके क्यों हमें हमारे डेथ बेड पर रिग्रेट्स करने हैं। क्यों हम अफसोस करें बाद में कि मैं वो कर लेता, ये कर लेता तो अच्छा होता, ज़िंदगी अच्छी कटती। और मैं ये नहीं कह रहा कि हम खुद पे अगर ध्यान दें तो ही हमारी ज़िंदगी मुकम्मल है या खुश हैं हम। लेकिन कई बार ये ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम खुद पे, हमें खुद के बारे में सोचना चाहिए। हमें हमें देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कई बार ऐसे हो जाते हैं कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा मायने देते हैं। हम लोगों की बहुत इज़्ज़त करते होते हैं। हम बहुत लोगों का मान आदर करते रहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई दोस्त है, उसे हम उससे रोज़ गालियाँ खाते हैं, और उससे रोज़ हम हम वो हमसे शायद ज़्यादा कमाता हो या ऐसे कुछ भी हो, ऐसी कोई सिचुएशन हो, या हमसे अमीर हो। तो ये नहीं यहाँ पर कि हम उनकी बातें सुन लें, उनकी डाँट खाएँ बिना किसी वजह के, बिना अ, हमारी भी कुछ रिस्पेक्ट है। तो ऐसे हमारी भी कुछ सेल्फ एस्टीम है। हम भी कुछ डिज़र्व करते हैं, हम भी इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं। भले ही हम छोटे हों, भले ही हम कोई भी हों। तो यहाँ हमें ऐसे ऐसे सेल्फ लव की मैं बात कर रहा हूँ। ये रिस्पेक्ट के बारे में हो सकता है, या फिर खुद को वक्त देने के बारे में हो सकता है। खुद के लिए कुछ करने की, खुद के लिए लोगों से करवाने की बात हो सकती है, या फिर खुद के लिए कुछ चीज़ें करने की बात हो सकती है। तो हमें वो सब कुछ करना चाहिए जो हमें हमें पसंद है। हमें कहीं जाने का मन होता है और उसके लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ रहा है। अगर अगर हम इसे ऐसे सोचेंगे कि इससे कुछ दूसरा हो जाएगा, इसे हम कहीं सेव कर लेंगे, या फिर अ, ये अच्छी बात है, ये हमारे फैमिली के काम आएगा, ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हमें खुद के लिए भी चीज़ें करनी होंगी, क्योंकि हमारा भी एक अंदर एक एक दिमाग होता है जो हमें हमें सब कुछ खुशियों के लिए जो हमें चीज़ों की मांग करता है। और हम हमारे कॉन्शियस माइंड से हम ये सोचते हैं कि यार क्या ही कर लेंगे, थोड़े से मज़े कर लेंगे, यहीं क्या जाने की ज़रूरत है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारा मन अलग होता है। हम हमारा मन, आप हमेशा देखिएगा कि हमारा मन एक अलग चीज़ बोलता होता है, और हम कभी कभी हमें अलग करनी पड़ती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिचुएशंस, हम मैच्योर हो जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर का जो इंसान है वो वैसा ही रहता है। हमें हमारा दिमाग हमें
बहुत सी चीज़ें करने को कहता है। तो ये मेरा मानना है कि हमें वो सब उसे देना चाहिए, वो सब उसे वो सब डिज़र्व करता है जो कुछ वो मांग रहा है। अगर उतना ना भी देना पड़े, अगर उतना आप ना भी दे पाओ, तो कम से कम खुद को खुश करने लायक, थोड़ी वक्त के लिए खुश करने लायक चीज़ें तो करनी चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल, चीज़ें डिज़र्व करने का मतलब ये है कि हम सब कुछ वो डिज़र्व करते हैं जो हमने ख्वाब देखे हैं। हमें भी सब कुछ मिलना चाहिए, उसे भी कुछ सब कुछ, आपके मन को भी सब कुछ मिलना चाहिए। जब मन संतुष्ट होगा, आप खुश होंगे, और आप खुश होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो आप और चीज़ें और ज़ोरों से करने की कोशिश करेंगे, आप और मेहनत करेंगे, आप लोगों को और ज़्यादा दे पाएंगे जो आप देने की कोशिश करते हैं, और उसे उतनी ही क्या बोलते हैं, लव और केयर के साथ आप हैंडल कर पाएंगे, चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे। तो मन को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मन को दबाने, आप उसे सप्रेस कर रहे हैं, आप उसकी आवाज़ को दबा देते हैं हर बार, तो ये नहीं चलेगा। आप एक वक्त के बाद आप खुद फेड अप हो जाएंगे। ऐसा एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ है, जैसे कि एक कार है। आप हमेशा से एक कार लेना चाहते हो, लेकिन आप ये भी सोचते हो कि हम वो पैसे सेव कर लेंगे और दुनियावी बाकी चीज़ें जो कि कहाँ जगह है पार्क करने को, या जो भी चीज़ें, ऐसे सब आप एक कार लेना चाहते हो। आप 5 साल से रुके हो, आप 4-5 साल से रुके हो, आप सालों से रुके हो इस मोमेंट के लिए। आपके पास आज उतने पैसे भी हैं और आप मैनेज कर सकते हो, लेकिन आप कहते हो कि ये मेरा मन है, लेकिन ब्ला 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 रीजंस। तो ये बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। आप डिज़र्व करते हैं, आप जो चीज़ डिज़र्व करते हैं आप वो करिए, आपको वो मिलनी चाहिए। आपने इतना वेट किया है, थोड़ी ना सही, आपको आपकी ड्रीम कार ना सही, पर आप कोई दूसरा चीज़ कर लीजिए, उससे थोड़ा कम में मान जाइए, पर मान जाइए, उसे दे दीजिए, आपके मन को खुश कीजिए। हमारा मन बहुत ज़रूरी, बाकी ऑर्गन्स बहुत हमने सीखा है कि बहुत ज़रूरी होते हैं, ये होते हैं, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को खुश रखना बहुत ज़रूरी है, आपके मन को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे मन में जो आता है हम वो करते हैं, ऐसा हमको लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारा दिमाग हमसे काम करवाता है, वही काम करता है। लेकिन मन एक ऐसी चीज़ है जो अगर खुश हो, हम देखिए, अगर हम खुश हैं, संतुष्ट हैं, तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हमारे एक्शंस अच्छे होंगे, हमारे एक्शंस पॉजिटिव होंगे। तो जब आप अपने मन को कोई चीज़ चाहिए और उसे नहीं दे रहे हैं, तो वो अलग डायरेक्शन में होगा, काइंड ऑफ नाराज़ होगा, आप खुद से नाराज़ होंगे, आप खुद के अंदरूनी भाग से नाराज़ होंगे, और आप मन में तो कहते रहेंगे कि ये ले ले, ये कर दे, वो कर दे, तुझे ये चाहिए, तुझे वो चाहिए, लेकिन बाहर से आप बताएंगे कि नहीं यार ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें होगा कि आप उतने एफिशिएंट नहीं होंगे, उतनी आप खुश नहीं होंगे, उतना आप चाहेंगे नहीं, आप उतनी एनर्जी से, उतनी खुशी से आप संतुष्ट नहीं होंगे। मेरा कहने का मतलब यही है। तो लाइफ को अच्छे से जीने के लिए मन को खुश रखना भी बहुत ज़रूरी है। वो सब कुछ जो आपने चाहा है, वो अगर ना भी देना चाहो, तो उसे थोड़ी चीज़ देकर हमें खुश कर देना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है जो बहुत सी चीज़ों की ज़िद करता है, लेकिन अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें वो चीज़ उसे नहीं देनी चाहिए इतनी जल्दी, या फिर इतना ये, क्योंकि वो ज़िद करेगा, या फिर कोई भी रीज़न्स हो सकते हैं, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, कोई छोटी चीज़ या फिर कोई दूसरी चीज़ उसे ला कर दे देते हैं कि वो खुश हो जाए, थोड़ी देर के लिए ही सही। और होता क्या है कि वो उस चीज़ में इतना गुम हो जाता है कि वो उस ज़िद करने वाली चीज़ को मांगता भी नहीं है। तो ऐसे ही होता है, यही सिस्टम है, यही नीति होती है, यही सिस्टम होता है, हमें ऐसे ही जीना होता है। तो जितना चाह रहे हो उतना ना भी दे पाओ, तो थोड़ी सी तो उसकी ख्वाहिशें पूरी करो, अपने मन को खुश रखो। आप खुश रहोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, और आप पॉजिटिव चीज़ें करने लगोगे, और पॉजिटिव और एंथुजियाज़म से और एनर्जेटिक होके, तो
खुद खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है, खुद की ज़रूरतों को भी देखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है, हमें खुद के मन को खुश रखना भी ज़रूरी है। तो कभी कभार अपने मन को भी देख लिया करो, अपने करीबियों से कहो, अगर आप किसी से कुछ चाहते हैं तो उन्हें बता दो कि मुझे ये चाहिए। अब वो उन्हें देंगे नहीं देंगे वो उनकी मर्ज़ी है। अगर अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसकी विश तो कर ही सकते हैं। अगर आपका मन कुछ कहता है तो आप बता तो सकते ही है। वो मिलेगा नहीं मिलेगा वो ऊपर वाले की देन है, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी है। तो जब भी आपका मन कुछ मांगे तो उसे नाराज़ नहीं कीजिएगा, उसे खुश रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब जब आप ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। ये एक पोइट है हमारे इंदौर के, जो कि वसीम बरेलवी साहब हैं। उनका एक शेर है कि ज़िंदा हो तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। तो ज़िंदा नज़र आने के लिए मन को खुश रखना ज़रूरी है, हमें अपने अंदरूनी हिस्से को ज़िंदा रखना ज़रूरी है, जो उसे खुश रख कर ही हो सकता है। तो यही था आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली ऐसी किसी बातों में। तो तब तक के लिए बाय बाय।